Hello everyone, a very good morning to all of you. So welcome back to the class. आज हमारी क्लास होगी नाउन पे। इससे पहले कि हम क्या पढ़े थे इसको वापस थोड़ा सा रिकैप कर लें तो वो था पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें कि बताए थे आपको कि नाउन हेड ऑफ द फैमिली है, राइट। उसके बाद आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, राइट। तो वो सारा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच था। अब जो हम जैसे आपको बताए थे कि नाउन हेड ऑफ द फैमिली है, तो जैसे जैसे फैमिली बड़ा होता है फिर उसकी भी आगे जो है मतलब क्या कह सकते हैं पार्ट्स बनता है, उसके बच्चे के रूप में, उसकी फैमिली के रूप में। फाइन। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला है वो है नाउन। तो हम देखेंगे कि नाउन का क्या मतलब, उसका रिश्तेदार क्या है, उसको मतलब कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये नाउन का ही फैमिली का जो है मेंबर है, उसको बिलोंग करता है, राइट। सो हम आते हैं और इसको एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले हम नाउन को ही जानते हैं। तो नाउन जैसा कि ऑलरेडी पहले भी क्लास में बता चुकी थी, अ नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी वस्तु, व्यक्ति विशेष, किसी का भी नाम या जगह का नाम क्या हुआ, नाउन हो गया। तो फटाफट कमेंट में आप टाइप कीजिए कि आपके आसपास कौन सा नाउन आपको दिख रहा है, ठीक है। सो अब हम इसका अगर पार्ट्स की बात करते हैं कि नाउन के कितने पार्ट्स होंगे, तो ऑफ कोर्स देयर आर 8 टाइप ऑफ नाउन्स। ओके, सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ नाउन, दैट इज कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, काउंटेबल नाउन एंड ऑफ कोर्स अनकाउंटेबल नाउन. So we will discuss one by one. Okay, so first of all is the common noun. So common noun क्या हो गया? Common noun is a noun which is generic to a person, place or thing, right? So generic means general, उसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता है। आप टाइप कीजिए आपकी नज़र में क्या क्या लग रहा है कि कॉमन नाउन हो सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरी कुछ भी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हो, जब मेरा समझाने का जो प्रोसेस हो सकता है, जो मेरा बताने का वे हो सकता है, अगर आपको पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिए, राइट। सो बैक कॉमन जैसा कि आपको दिख रहा है ना कि यहाँ कॉमन है, कॉमन मीन्स जनरल, राइट। सो कॉमन नाउन इज अ नाउन विच रेफर्स टू अ जेनरिक पर्सन, प्लेस और थिंग। अब हम ले लेते व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ, वुमेन। ओके, सो मैं ये वुमेन ले लेती हूँ। कोई ऐसे होंगे जो यहाँ पे जो हमारी क्लासेस को देख रहे होंगे वो मैन होंगे, तो एग्जाम्पल हम मैन ले लेते हैं। इसमें कोई बच्चे भी हो सकते हैं, तो वो क्या हो गया, बॉय हो गया। कोई बच्चियां भी देख सकती हैं इस क्लास को, तो वो गर्ल हो गया। अब आप जहाँ से देख रहे हो उस प्लेस का नाम ले लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे ये मोटिवेशन मिले कि अलग अलग जगहों से मेरे बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ें मैं ऑनलाइन, मैं आपको बार बार बताती हूँ कि ऑफलाइन क्लासेस मेरी चलती थी, अभी मैं ऑनलाइन जो है आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया कि मैम मुझे ऑनलाइन भी पढ़ना है, क्योंकि हम लोग कहीं और शिफ्ट हो गए। सो उसकी वजह से दे रही हूँ। तो अपना आप जो है लोकेशन को, प्लेस को आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सो जैसे मैं अभी जो क्लासेस दे रही हूँ वो दे रही हूँ नवादा से, और ये हो सकता है तो ये टाउन हो गया। कॉमन नाउन में क्या आ जाएगा, टाउन मीन्स कहीं का भी टाउन, सिटी कोई सा भी सिटी, कंट्री। ओके, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। ओके, अब इसमें ये क्या हो गया आपका पर्सन आ गया, इसमें प्लेस में आ गया टाउन, सिटी, कंट्री। अब आपका थिंग में क्या क्या आ सकता है, दिस इज व्हाइट बोर्ड, दिस इज मार्कर एंड ऑफ कोर्स मैं जिस फ़ोन यूज़ कर रही हूँ तो ऑफ कोर्स फ़ोन। आपके पास क्या हो सकता है कॉमन नाउन में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
फ्रेंड्स, जब आप टू वे कम्युनिकेशन होगा, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, अगर सिर्फ सुनोगे आप तो प्रैक्टिस आपके साथ नहीं हो पाएगा और आप बहुत जल्द वो नहीं सीख पाओगे जो आप यहाँ पे सीखने आए हो। क्योंकि जो टॉपिक मैं आज देने जा रही हूँ वो 9 और 10th बच्चों के लिए भी है, वो वैसे बच्चों के लिए भी है जो ऑलरेडी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका भी ये पार्ट होता है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो है पूछा जाता है वो आपका जो आने वाला है वो आपका प्रीपोजिशन और कंजक्शन से बहुत ज़्यादा भर भर के क्वेश्चन होता है। एक दो क्वेश्चन आपको इससे भी मिल जाएगा। सो ये कॉम्पिटिटिव जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का उनके लिए भी है, और ऑफ कोर्स वैसे लोग जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सब कुछ नाउन है, ठीक है। तो आप ये जब तक आपको क्लैरिटी, इसे जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप जब देखो, आप जब किस नज़र दौड़ाओ तो आप अपने आप उसको स्पेसिफाई कर पाओ कि ये किस कैटेगरी में आता है, ये नाउन है, सो कौन सा नाउन है। सो जब आपके पास नॉलेज होगा तो कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा। और नॉलेज हम बोल क्यों नहीं पाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके टंकी में पानी रहेगा तब तो आप नीचे टैप जब खोलोगे तो पानी आएगा। तो वही चीज़ें हैं कि हमारे पास अंदर जब क्लैरिटी नहीं होता है, जब उस सारी चीज़ें नॉलेज नहीं हो पाता है, ठीक है, हम उसको उतना ज़्यादा ग्रैप नहीं करते हैं, तब जब बोलना चाहते हैं तो हमारा क्या होता है, फंबल आता है, ठीक है। हम उस जगह पे अटकते हैं और हमारा कंटिन्यूटी नहीं बढ़ पाता है ना। तो क्या करना है, इसको बहुत सेंसिटिविटी के साथ में आप थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के इस क्लास को कीजिएगा। ऑफ कोर्स आपके पास और क्या हो सकता है कॉमन नाउन, बताइए आप क्या हो सकता है। नोटबुक है ना, आप जिसमें नोट कर रहे हो। तो मेक श्योर कि मैं जो भी कुछ आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आप जल्दी इसका रिजल्ट चाहते हो, आप चाहते हो इससे अच्छा मार्क्स लाना, तो आपको इसको नोट भी करना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैं हूँ, और जब मैं आपको क्लास लूँ तो आप साथ में प्रैक्टिकल बेस्ड पढ़ने की कोशिश करो। क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे बता दी कि कॉमन नाउन में क्या होता है, जनरल, पर्सन, प्लेस और थिंग, तो आप आसपास देखो कि क्या क्या चीज़ हो सकता है, उसके एग्जाम्पल आप जो है नोट डाउन करो, या तो आप माइंड को थोड़ा वर्क दो, ठीक है। आप जब तक माइंड को प्रैक्टिस नहीं कराओगे, मैं रास्ता बता सकती हूँ कि ये है, बाकी उस रास्ते पे जितना भी आएगा वो सब कुछ प्रैक्टिस करके ही आप सीखोगे, ठीक है। कोई कोच क्या करता है, साइकिल चलाना सिखाता है, ठीक है। आपको उसका मतलब जो है कि क्या सावधानी रखना है और क्या नहीं रखना है वो चीज़ें बताता है। बाकी आप गिरते हो, पड़ते हो, छिलता है आपका, तब जाके आप उसमें एक्सपर्ट हो पाते हो। तो जो कुछ भी मैं आपको देने की कोशिश करूँगी उस पर आपको क्या करना है, बिल्कुल 24 आवर उस मोड में रहना है कि अच्छा आज मैंने नाउन पढ़ा तो कहीं भी कुछ भी नज़र पड़ रहा है, ये ऐसा है, ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जब आपकी माइंड इस तरह से वर्क करना शुरू कर देगा तो आप समझ जाओ कि आप बहुत जल्द जो है इंग्लिश बोलने वाले हो। बहुत जल्द आपका जो भी है, आप अगर एग्ज़ाम जो है अपीयर होने जा रहे हो तो आपका मार्क्स आने वाला है, ठीक है, बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है। सो कम टू द पॉइंट नाउ। अब यहाँ पे क्या क्या आपको बता दिया, ये पेन हो गया, ठीक है, थिंग का नाम ले लेते हैं, पेन हो गया, बोर्ड हो गया, ठीक है। अब चलिए आ जाइए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है, अ नाउन विच इज वेरी स्पेसिफिक, a noun which is refers to a very specific person, place और thing, ठीक है। स्पेसिफिक, आप सिर्फ एक वर्ड याद रखना, आप कॉमन नाउन को सिर्फ एक वर्ड से याद कर सकते हो, जनरल, जेनरिक, ठीक है। प्रॉपर को किससे याद कर सकते हैं, स्पेसिफिक। आप कुछ सिंबॉलिक वर्ड अपने दिमाग में आप फिट कर लो, इतना लंबा डेफिनेशन याद करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो प्रॉपर नाउन इज अ नाउन रेफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। तो चलिए हम कॉमन नाउन के हेल्प से ही प्रॉपर नाउन को समझने की कोशिश करते हैं। अब वुमेन, वुमेन अब इसमें मैं भी आती हूँ, तो वुमेन में क्या ले लेंगे हम, सपोज ओके, चलिए तो इसका हम क्या करते हैं, प्रतिभा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें नोट डाउन नहीं है तो आप क्या वुमेन में ले लिए प्रतिभा, मैन में ले सकते हैं दीपक, बॉय में ले सकते हैं अनमोल, गर्ल में ले सकते हैं कृतिका, फाइन, अपटाउन नवादा, सिटी
कौन सा सिटी से आप देख रहे हैं? तो पटना सिटी। ऑफ कोर्स कौन सा कंट्री में आप रहते हैं? तो हो जाएगा इंडिया। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन। ये क्या है? किसी स्पेसिफिक लड़की का नाम है कृतिका, किसी स्पेसिफिक टाउन का नाम है नवादा, किसी स्पेसिफिक सिटी का नाम है पटना, और किसी भी कंट्री का नाम, स्पेसिफिक कंट्री का नाम है ये इंडिया। ठीक है, तो अगर आपको चीज़ें मेरी समझ में आ रही है और आप मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो। और अगर आपको लगता है कि मैं आपके साथ फेयर हूँ तो ऑफ कोर्स मेरे इस वीडियो को आपको शेयर भी करना है। ठीक है, तो आप इसे फटाफट शेयर करो अपने उस फैमिली और फ्रेंड्स और नियर और डियर्स के साथ में जिसे आप भी चाहते हो कि ये क्लासेस उसको बहुत ईजिली तरीके से समझ में आए और वो भी अपने जो भी उसका ड्रीम्स है वो पूरा हो पाए, चाहे वो मार्क्स लाने का हो, चाहे वो इंग्लिश बोलने का हो। फाइन, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो क्या हो गया? हमने 2 पॉइंट्स क्लियर कर लिया। पहला कॉमन, दूसरा प्रॉपर। कॉमन क्या हो गया? जेनरिक पर्सन प्लेस और थिंग। प्रॉपर क्या हो गया? स्पेसिफिक पर्सन प्लेस और थिंग। ठीक है, आई होप ऑल दिस 2 पॉइंट्स आर क्लियर। अब थर्ड वन आ जाते हैं कंक्रीट। Concrete noun is noun something which you can see, touch, feel, taste. मीन्स कि आपकी जितने भी 5 सेंस ऑर्गन्स है कंक्रीट में क्या है? वैसी चीज़ें, वैसा नाउन जिसको आप क्या कर सकते हो? पूरा 5 सेंस ऑर्गन्स जो आपका है उससे छू सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, देख सकते हो। जो भी आपका 5 सेंस ऑर्गन्स है अगर उसमें इन्वॉल्व है तो आपका क्या हो सकता है? कंक्रीट नाउन। ऑफ कोर्स जो आपके हाथ में फ़ोन है आप उसको छू सकते हो। ठीक है, आपको क्या हो गया? वो कंक्रीट नाउन। आपके पास नोटबुक है, वो क्या हो गया? कंक्रीट नाउन। आपके पास में जो मेरी वॉइस है वो वॉइस आप क्या कर रहे हो? सुन रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा? कंक्रीट नाउन। ठीक है, उसके बाद और आप बहुत सारा आप जो भी आपके माइंड में आ रहा है एग्जाम्पल आप उसको लिखिए। ठीक है, आप इस पेन से लिख रहे हैं, इसको क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, टच कर सकते हैं मार्कर को, तो ये क्या हो गया? कंक्रीट नाउन। सो कंक्रीट क्या है? जिसको भी छू सकते हो, देख सकते हो, स्मेल कर सकते हो, सूंघ सकते हो, तो वो क्या हो गया? सारा कंक्रीट नाउन। ठीक है, आई होप दिस 3 पॉइंट्स आर क्लियर। So now come to the next, that is abstract noun. Abstract noun is a noun something which we can't see, touch, feel, taste, hear or smell. मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसा नाउन होगा जिसको आप क्या कर सकते हो? ना छू सकते हो, ना देख सकते हो, ना स्मेल कर सकते हो, ना सुन सकते हो। ठीक है, मतलब इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कहीं से भी आपका ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स है वो क्या होगा? मतलब एक्टिव नहीं रहेगा। इन 5 सेंस ऑर्गन्स का यूज़ उसमें नहीं होगा, तो वो क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ें आपको बताती हूँ। कंक्रीट नाउन का हमेशा जो होगा फिजिकल अपीयरेंस होगा। फिजिकल मतलब उसका सामने से आप उसको देख पाओगे। समझ में आ रहा है? जैसे फिजिकल अपीयरेंस मेरा है, मैं आपको दिख रही हूँ, ये बोर्ड का फिजिकल अपीयरेंस है, बोर्ड आपको दिख रहा है, ये मार्कर आप फिजिकल अपीयरेंस है, ये मार्कर आपको दिख रहा है, तो क्या हो गया? जी कंक्रीट नाउन में क्या होगा? फिजिकली प्रेजेंट होगा वो चीज़ें जो आपको दिखेंगी। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया? जो चीज़ आप देख नहीं पाओगे। अभी मैं बताई कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन विच यू कांट सी, टच, फील, स्मेल। आप उसको ना देख सकते हो, ना छू सकते हो, ना स्मेल कर सकते हो, ना जो है क्या कर सकते हो? आप सुन सकते हो। तो ये क्या हो गया? कांट सी, टच, फील, टेस्ट, हियर और स्मेल। जैसे कि आई लव यू ऑल स्टूडेंट्स, मैं आप सभी बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ। तो क्या मेरा ये जो प्यार है आप लोगों के लिए, आप उसको क्या करते हो? छू सकते हो? नहीं। आप उसको देख सकते हो? नहीं। आप उसको क्या कर सकते हो? और बताओ आप, सेंस ऑर्गन्स में जो आपको बताई उसको क्या कर सकते हैं? इसको लव को जो है, लव का फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। ठीक है, कि ये ऐसा दिखता है। ठीक है, कि लव का एक मतलब क्या कर सकते हैं? उसका एक ढांचा है, ऐसा नहीं है। तो आपको लव नहीं दिखता है। आप मुझे हैप्पीनेस जो खुशी है अंदर से,
ठीक है, जो जॉय है वो दिखता है आपको? नहीं, वो हम उसको क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कर सकते हैं, ठीक है। सो बिलीव हो गया, हम आप पे विश्वास कर रहे हैं कि आप स्पोकन सीखोगे, मुझे विश्वास है कि आप जब ये क्लास को करोगे तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है। तो बिलीव का क्या है, कोई फिजिकल अपीयरेंस है नहीं, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि बिलीव हो गया, प्राउड मोमेंट हो गया, जो आपके ऊपर मेरा एक कह सकते हैं कि विश्वास है, मेरे पास ये मेरा ये प्राइड है कि आप इस चीज़ को सीखोगे और बहुत ही अच्छे तरीके से सीख करके अपने लाइफ में इसको बहुत बेस्ट यूज़ जो है कर पाओगे। सो कम टू द नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, सो फ्रेंड्स ऐसा क्या है कि कलेक्शन से ये कलेक्टिव समझ लो आप। कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करना, फाइन। सो कलेक्टिव नाउन क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ मल्टीपल थिंग्स और अ सेम थिंग्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ ए थिंग, पर्सन, प्लेस और आइडियाज और थिंग, ओके। सो आप याद क्या करना है आपको, कॉमन नाउन में जनरल हो गया, ठीक है, प्रॉपर नाउन में स्पेसिफिक हो गया, कंक्रीट नाउन में फिजिकल अपीयरेंस हो गया जो भी आपको दिख रहा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में जिसका फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, कलेक्टिव नाउन में किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का एक अगर ग्रुप हो गया, जैसे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है उसको क्या कहते हैं, फ्लॉक। जो ग्रुप ऑफ कैटल्स होता है उसको क्या कहते हैं, हर्ड। ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो होता है उसको क्या कहते हैं, फैमिली, है ना। उसी तरीके से ये क्या हो गया, कलेक्शन। ग्रुप ऑफ जजेज हो गया, बहुत सारे जज का ग्रुप हो गया, उसको क्या कहते हैं, बेंच, ठीक है। बहुत सारा अंगूर का जो है इकट्ठा एक साथ में ग्रुप जो है, ग्रुप ऑफ क्या कह सकते हैं, ग्रेप्स हो गया, तो उसको क्या कहेंगे बताइए आप, बंच, है ना। बंच और बेंच, इसमें डिफरेंस करना है। बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, और बेंच ऑफ जजेस। जजेस का अगर ग्रुप है तो वो क्या हो गया, बेंच। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप है तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कॉल्ड क्लास। सो गुड मॉर्निंग क्लास, ऐसा हम शुरुआत करते हैं ना। सो मतलब जितने भी बच्चे हमारे क्लास को अटेंड कर रहे हैं, मैं सबको एक साथ ही क्या कर रही हूँ, ऑल टुगेदर करके उसको एक नाम दे दिया, वो हो गया क्लास। सो ये दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। सो कम टू द नेक्स्ट, दैट इज कंपाउंड नाउन, ठीक है। कंपाउंड नाउन क्या हो गया, कंपाउंड नाउन इज अ नाउन विच फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर वर्ड्स। इसमें क्या हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक वर्ड्स जब एक साथ मिलते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है आपका कंपाउंड नाउन। जैसे कि सनसेट, सेट मीन्स होता है डूबना, अलग वर्ड है, और सन मीन्स हो गया सूरज। सनसेट, सनराइज, ठीक है, सूरज का उगना। ये देखिए 2 वर्ड्स है, सन अलग है, राइज अलग है ना। सो सनराइज, सनसेट, सनफ्लावर, सन इन लॉ, सन इन लॉ, उसमें क्या हो गया, 3 वर्ड हो गया, सन इन लॉ, ओके। सी फूड, सी फूड, सी फूड आप समझ रहे हो, तो वो उसमें 2 वर्ड हो गया, फूड हो गया, सी हो गया, सी फूड। तो ये क्या हो गया, 2 वर्ड्स एक साथ मिलकर के एक नाउन बना रहा है, वो हो गया कंपाउंड नाउन, दैट इज सी फूड। सो आप एग्जाम्पल यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। टूथपेस्ट, ये देखिए पेस्ट हो गया, ये टूथ हो गया, टूथपेस्ट, सनराइज, ब्रेकफास्ट, सनफ्लावर, सिस्टर इन लॉ, फुटबॉल, एक्सरे, पीनट बटर, स्विमिंग पूल, सी फूड। सो आपको बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया हुआ, आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज काउंटेबल नाउन। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता चल रहा है कि काउंटेबल नाउन्स का मतलब ही क्या हो गया, जिसको आप गिन सकते हो, ठीक है। थिंग्स विच कैन बी काउंट, क्या काउंट कर सकते हैं, बोर्ड को काउंट कर पाएंगे, ऑफ कोर्स कितने जितना भी बोर्ड होगा उसको काउंट कर पाएंगे, मार्कर को काउंट कर पाएंगे, है ना। सो क्या चाहे वो सिंगुलर फॉर्म में रहे या तो प्लूरल फॉर्म में रहे, ठीक है, whether it is in singular or whether it is in plural, so that वो those things which we can count, that is called countable noun। आपके पास में क्या है, नोटबुक है, आप काउंट कर सकते हो, ऑफ कोर्स एग्जाम्पल हो सकता है। आपके पास फ़ोन है, उसको काउंट कर सकते हो, तो वो फ़ोन हो सकता है। आपके पास में पेन होगा जिससे आप लिख सकते हो, तो 1 पेन है, 2 पेन है, वो आप जो है कि हो सकता है काउंटेबल नाउन में, ठीक है।
बुक्स है, कॉपी है, पेन है, जितने स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं तो आप स्टूडेंट्स को भी हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, कि कितना स्टूडेंट्स क्लास में है, क्लास में अगर टीचर है तो कितना टीचर है उसको काउंट कर सकते हैं. सो दोज थिंग्स विच वी कैन काउंट वेरी इजली दैट कम्स अंडर काउंटेबल नाउन. ऑफ कोर्स इसका अपोजिट हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन क्या हो गया? अन जैसे ही किसी भी जो है वर्ड के आगे लग जाता है तो उसका मतलब ना कह देता है, मतलब कांट बी काउंटेड एंड टिपिकली डोंट हैव ए प्लूरल फॉर्म. इसका क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन का क्या हो सकता है? दोज थिंग्स विच वी कांट काउंट, वैसी चीज़ें जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं तो उसको क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है. और साथ में अनकाउंटेबल नाउन का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है. जैसे आप एग्जांपल ले लो, टी को आप काउंट कर सकते हो? नहीं. अच्छा, फिर आप बोलोगे कि मैम हम जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम बोलते हैं 2 टीज, है ना, ऑर्डर देते हैं 2 टीज. तो बच्चे उसमें जो आप 2 टीज देते हो ना आप, वो सपोज टू कि वो कप होता है, कहने का मतलब हो गया कि 2 कप चाय आप ऑर्डर कर रहे हो, फाइन. लेकिन आप टीज को काउंट नहीं कर सकते, तो वो टीज हो ही नहीं सकता. आप वहाँ पे टीज लगा रहे हो ना, तो आप कप को डिनोट कर रहे हो कि 2 कप चाय चाहिए, ठीक है. सो कम टू द नेक्स्ट. साल्ट काउंट कर सकते हैं? कर सकते हैं. ये हेयर्स काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. बिहेवियर को काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं. मिल्क हो गया, फूड हो गया, वाटर हो गया, स्नो बर्फ हो गया, ठीक है, हैप्पीनेस हो गया, ग्रास हो गया, जो आप ग्रीन ग्रास होता है, ये सब कुछ आप काउंट कर सकते हो? नहीं काउंट कर सकते हो. तो बच्चे ये क्या हो गया आपका? क्या हो गया बताइए? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है. चलिए एक एग्जांपल देती हूँ. मैं देखती हूँ कि पीछे आप जो मैं क्लासेस कराई हूँ उसको आप भूले हो या फिर आपको याद है. सो एग्जांपल देती हूँ. द काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड. अब आप इसमें फटाफट बताइए कि कौन सा वर्ड क्या है. सो मैं एक बार देख लूं कि आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लासेस कराई थी वो क्लियर है या नहीं. सो ऑफ कोर्स द क्या हो गया? आर्टिकल हो गया. काउ क्या हो गया बताइए? नाउन हो गया, ठीक है. कौन सा नाउन हुआ ये भी बता दीजिए आप? प्रॉपर नाउन, क्योंकि अगर एनिमल ये है, ठीक है, तो ये हो गया कॉमन नाउन. अगर लेकिन काउ स्पेसिफिक है तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है. इज क्या हो गया? वर्ब. कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब. ग्रेजिंग ये क्या हो गया? मेन वर्ब. ग्रेज मीन्स होता है चरना, जो घास खाती है ना. सो ये भी वर्ब हो गया. कौन सा? एक्शन वर्ब, जो मेन वर्ब हो गया. इन क्या हो गया? प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन क्या हो गया बच्चे? किसी भी नाउन और प्रोनाउन का जो स्थित पोजीशन बताता है साथ में नाउन और प्रोनाउन का, मीन्स 2 नाउन या प्रोनाउन का जो रिलेशन, जो पोजीशन बताता है, जो स्थिति बताता है, वो हो गया प्रीपोजिशन. अब द क्या हो गया यहाँ पे? ऑफ कोर्स फिर से आर्टिकल है और फील्ड क्या है? नाउन है, ठीक है. सो मैं कोशिश की कि आपको फिर से जो है वापस, मैं जितना भी बार भी आगे बढ़ूंगी, जिस भी पार्ट को लेकर के आगे बढ़ूंगी, तो वापस एक बार इसको रिकैप जरूर करूंगी ताकि आपका रिवाइज होते रहे, आप चीज़ों को कनेक्ट करते रहो. आप प्रीवियस क्लासेस से आपको ये इस क्लासेस के साथ कनेक्शन बना रहे और आपकी प्रैक्टिस इस चीज़ से होता रहे, ठीक है. आप इसको भूलो नहीं. इसलिए जब भी मैं कोई भी पॉइंट को क्लियर करूंगी, जैसे अभी मैंने क्या किया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है पूरा फैमिली का पैकेज था, उसमें से पहला जो है वो कौन था? हेड, नाउन. अब नाउन का समझ लेते हैं तो ये क्या हो गया? 8 बच्चे हो गए, है ना. तो उसके रिश्तेदार हैं सारे, है ना. तो इसके बारे में हम आज जाने और पहचाने. सो एक बार अगर मैं सम अप करती हूँ तो वो इस तरीके से कि कॉमन, जनरल, प्रॉपर, स्पेसिफिक, कंक्रीट, फिजिकल अपीयरेंस विच वी कैन सी, टच, फील, हियर,
स्मेल etc। अब्स्ट्रैक्ट नाउन फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल नहीं होगा उसमें, इसका जस्ट कंक्रीट का अपोजिट होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोज थिंग्स विच वी कांट सी टच फील स्मेल etc। ओके, कलेक्टिव नाउन आ गया, ग्रुप और ए कलेक्शन। ओके, कंपाउंड, कंपाउंड जैसा कि ये वर्ड ही है, दो या दो से अधिक वर्ड, फ्रेज दो या दो से अधिक वर्ड का क्या होता है, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। किससे बना होता है, फॉर्मेशन फ्रॉम टू और मोर वर्ड्स, ये हो गया कंपाउंड। काउंटेबल विच वी कांट काउंट, विच वी कैन काउंट, काउंटेबल ऑफ कोर्स, सॉरी। सो काउंटेबल क्या हो गया आपका, जो दोज थिंग्स विच वी कैन काउंट ईजली। अनकाउंटेबल हो गया दोज वी कांट काउंट। सो आज की क्लासेस आपको कैसी लगी उस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर आप मेरे साथ इस रिश्ते में, जो हमारा स्टूडेंट्स और मेरा टीचर का जो रिश्ता है, अगर ये फेयर है तो हमारी चीज़ों को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।